रश्मि के चले जाने से घर कितना सूना सूना लग रहा है। उसके रहने से घर में चहल पहल रहती है, पर अब तो मेरी कौन सी चीज कहाँ रहती है, कब कौन सी दवाई लेनी है और उस सब में मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, इन सब चीज़ों का ख्याल मेरी बेटी रश्मि ही रखती थी। सब कहते हैं कि माँ बाप के चले जाने से बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पर यहाँ तो उसके जाने से मानो जैसे मैं अनाथ हो गई। सुधा जी अपने पति कौशल जी से ये सब कहती हैं। सुधा कौन सी बेटी माँ बाप के पास हमेशा रहती है, एक ना एक दिन तो उसे विदा होकर अपने ससुराल जाना ही होता है। जैसे तुम इस घर में आई वैसे ही तुम्हारी बेटी अपने घर चली गई, और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम भी किसी की बेटी को विदा करवा के लेके आई हो। तो एक बेटी की विदा हो अगर मानो तो बहू भी बेटी के समान ही होती है। कौशल जी बोले, ये सब बस सुनने में अच्छा लगता है, कोई बहू बेटी नहीं बन सकती, क्योंकि अपनी माँ तो अपनी ही होती है। जितना वो अपनी माँ के लिए दर्द महसूस करती होगी, क्या वो मेरे लिए उतना दर्द महसूस कर पाएगी? मुझे नहीं लगता आपकी बहू अपनी माँ की जगह मुझे दे पाएगी। नहीं। इतना कहकर सुधा जी उदास होकर लेट गईं। सुधा, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। हालात ऐसे हो जाते हैं कि सबकी नजरों में वो बुरी बहू बन जाती है, वरना अगर सास माँ जैसा प्यार दे तो बुरी से बुरी बहू भी बेटी का रूप ले लेती है। एक बार कोशिश करके देखो, शायद तुम्हें बेटी की कमी महसूस ना हो, क्योंकि रश्मि के जाने के बाद अब इस घर में नेहा बहू ही तो रह गई है। कौशल जी बोले, बेटी के विदा होने से माँ बाप का मन और शरीर दोनों थक जाते हैं। सुधा जी और कौशल जी इतने थक गए थे कि वो सो गए। इधर नेहा सबके जाने के बाद पूरे घर को ठीक कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसने सुधा जी की सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रख दिया। फिर धीरे धीरे सुधा जी के पैरों में तेल मालिश की और उन्हें कंबल से ढक कर अपने कमरे में चली गई। उन्हें पता भी नहीं चला। जैसे ही नेहा अपने कमरे में आई, उसका पति मानव बोला, आ गई माँ की सभी चीजों को ठीक से रख कर, तुमसे भी रहा नहीं जाता। मम्मी जी को आदत है सुबह जागते ही गैस वाली दवाई लेने की और अपना कमरा व्यवस्थित देखने की। अब कल तो रश्मि दीदी सब कुछ संभाल देती थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि उनके जाने के बाद मम्मी जी को रश्मि जी की कमी खले। नेहा बोली, तुम जानती हो तुम कितना भी कर लो, मम्मी की बेटी तुम नहीं बन पाओगी, क्योंकि वो बहू को बेटी बनाना ही नहीं चाहती। मानव ऐसा बोला। मानव बाबू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कहीं आपको ये डर तो नहीं लग रहा कि मम्मी जी ने मुझे अगर अपना बेटी बना लिया तो वो आपसे ज्यादा मुझे प्यार करेंगी? नेहा बोली, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, अब थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम्हारा काम और भी बढ़ जाएगा। इतना कहकर दोनों सो गए। अगले दिन सुधा जी अपने वक्त पर जगी तो उनके बिस्तर के बगल में सभी चीजें व्यवस्थित रखी हुई थी। लगता है रश्मि जाने से पहले मेरी सारी चीजों को व्यवस्थित करके रख गई है, सुधा जी ऐसा बोली। कौशल बाबू मुस्कुराते हुए बोले, नींद से जागो सुधा, रश्मि कल अपने ससुराल चली गई। ये सारी चीजें तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए व्यवस्थित की हैं, कभी ख्यालों में भी उसे याद कर लिया करो। इतना कहकर कौशल बाबू चले गए। कौशल जी बाहर निकलकर बोले, अरे बहू, सब थक कर चूर हो गए, पर तुम्हारी फुर्ती अभी भी बरकरार है। कल रात सोई कि नहीं? लग ही नहीं रहा। कल इस घर से एक लड़की की विदाई हुई है। पापा जी मम्मी जी को बिखरा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने सब ठीक कर दिया। नेहा बोली। तभी उधर से सुधा जी आई और बोली, क्या खाक ठीक किया है? पूजा के कमरे में सब कुछ फैला हुआ पड़ा है, फूल चारों तरफ से बिखरे हुए ही पड़े हैं। अब मैं कैसे वहां पूजा करूंगी? कहना बहुत आसान है, पर बहू से बेटी बनना इतना आसान नहीं है। सुधा जी पूजा के फूलों को हटा ही रही थी कि नेहा बोली, मम्मी जी इन्हें मत हटाइए, मेरी माँ कहती है कि बेटी की विदाई के 24 घंटे तक इन फूलों को ऐसा ही रहने देते हैं, ताकि बेटे की यादें और उसकी खुशबू घर में बरकरार रहे। मैं नहीं चाहती कि दीदी की यादें इतना जल्दी धुंधली हो जाएं। नेहा की बातें सुनकर सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। कौशल बाबू बोले, देखो इसे अपनी ननद की यादों को ताजा रखना है
और तुम्हें अपनी बेटी की यादों से बाहर निकलना है। अब बताओ किससे किससे ज्यादा लगाव है। नेहा के आगे बढ़कर सुधा जी के आंसुओं को पोंछा और बोली, मम्मी जी, बेटी के जाने के बाद सास के आंसू बहू ही पोंछती है, और पापा जी, बेटी को विदा करके सास बहू को बेटी भी तो बना सकती है। सुधा जी को एहसास हुआ कि नेहा रश्मि और घर के लिए कितना सोचती है। कहीं ना कहीं उनकी पुरानी मानसिकता ने बहू को बेटी बनने नहीं दिया। सास के मन में बहू के लिए बेपनाह प्रेम रहता है, बस वो राज की तरह उस प्रेम को दबाए रखती है। समय बीता, सुधा जी धीरे धीरे नेहा पर भरोसा करने लगी। आगे चलकर सब रश्मि घर आई तो अपनी माँ के साथ भाभी का बढ़ता हुआ स्नेह देखकर, भरोसा देखकर उसे भी बहुत खुशी हुई। वो सुधा जी से बोली, माँ, अब मुझे आपकी चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपके आंसू पोंछने के लिए आपकी बहू ने आपकी बेटी की जगह ले ली है। हर सास अगर अपनी बहू पर भरोसा दिखाए तो कोई भी बेटी अपनी माँ की चिंता लेकर ससुराल न जाए। सुधा जी ने अपनी दोनों ही बाहें फैलाई और एक तरफ रश्मि और दूसरी तरफ नेहा ने उन्हें गले लगा लिया। सास के आंसुओं को पोंछकर एक बहू ने भरोसा कब जीता और कब वो बहू से बेटी बन गई, पता ही नहीं चला। अंत भला तो सब भला। बेटी ने माँ की चिंता भाभी को दे दी और बहू ने सास की चिंता को माँ की चिंता समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। सुधा जी बोली, दोस्तों, भरोसा एक ऐसा शब्द है जिस पर हर रिश्ता टिका होता है। अगर बेटी के जाने के बाद सास के आंसू बहू पोंछती है तो सास उस पर भरोसा क्यों नहीं जता पाती? क्यों बहू को बेटी नहीं बना पाती? क्या उसके पास इन सवालों के जवाब हैं? तो ये एक छोटी सी कहानी थी फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।